Good morning, everyone. Welcome to our online classes from Vadamsri Academy. Students, जैसे आपको बताया according to timetable, today we start our maths class with a new chapter, and the chapter name is type of angles. Type of angles. एंगल्स के टाइप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एंगल्स के टाइप के साथ में ही देखो, एंगल्स के जो टाइप है ना, इसके साथ में आपको एक नया टर्म मिल जाएगा सीखने के लिए, जिसके अंदर हम सीखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स भी हमारे साथ में हो जाएगा और टाइप ऑफ एंगल्स भी, ये दोनों हमारे एक साथ ही कवर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। फर्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगल। और आपकी जो प्रीवियस क्लास है जो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा मुझे पहले, कैसी क्या क्लासेस है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे ही आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स लिख के सेंड किए हैं। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग है आपके उसके अंदर रीजनिंग का आ रहा है कि हाँ, सारे बच्चे ट्राई करें कि सबसे पहले आंसर मेरा आएगा, उससे पहले मेरा आएगा, इस बार मैं फर्स्ट होऊंगा। अच्छा है, ऐसे ही सीखते हैं हम। तो देखो, हम इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे थोड़ा सा, चिंता मत करो आप। ठीक है, तो देखो अभी स्टार्ट करो। इसका क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट मी एडजस्ट द पेन, यस, ओके, नाउ स्टार्ट द लेसन। व्हाट इज एंगल? फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द एंगल। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। आपने ना ऑब्वियसली किसी भी क्लास के अंदर, अगर आप हो क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th to 10th, सारी क्लासेज के अंदर आपने एंगल वर्ड ना कहीं ज़रूर सुना है। अब और टोटल 100 में से 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एंगल की डेफिनेशन लर्न नहीं है। इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। क्यों? आप लोगों ने एंगल तो बहुत बार सुना है, लेकिन आप लोगों ने एंगल की डेफिनेशन सुनी नहीं कि एंगल की डेफिनेशन होती क्या है, एंगल बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, सारी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, भले ही हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन चीज़ों को समझना है बहुत अच्छे से, और ऐसा पढ़ना होगा ताकि मैं उस एक टॉपिक को जो पढ़ लेना उसको बार बार पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। देखो, इसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। हेडिंग में क्या लिखा है ऊपर, एंगल। ओके, अब एंगल कैसे बन रहा है इसमें देखो, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, इस पूरे डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल कौन सा है, तो एंगल कौन सा है, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जितना यहाँ से ओपन हो रहा है ना, ये इसके एंगल, इसको वैसे तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है अभी के लिए, इतना सा समझ दो। इसके अंदर ये जो कंप्लीट है ना, इस कंप्लीट के अंदर देखो अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। इधर देखो ये रे लिखा हुआ, इधर भी रे लिखा हुआ, इधर ये वर्टेक्स लिखा हुआ। तो इनमें से एंगल कौन सा है? एंगल अगर आपसे पूछे ना व्हाट इज़ द एंगल इन द फिगर, तो एंगल के लिए आपको क्या काउंट करना है, ये वाला काउंट करना है। और अगर ऐसे पूछे कि एंगल कैसे बनता है, तो उसकी डेफिनेशन सीरीज से सुनो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले देखो, इधर से आपको एक रे दिख रही है। रे का मतलब जिसके एक साइड एरो होता है ना, उसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, इसके भी इधर एक वन साइड एरो है, इधर भी इसके वन साइड एरो है, इसे बोलते हैं रे। तो ये रे इधर से और इधर से ये वाली रे, ये दोनों रे है ना, यहाँ पर तो क्या हो रही है, मीट हो रही है। इनका मीटिंग पॉइंट है ये दोनों यहाँ पर मिल रही है। इफ़ टू लाइन, टू रे एंड टू लाइन सेगमेंट, अगर आपको दो रे, दो लाइन सेगमेंट और दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट का मतलब मिलना या एक दूसरे को कट करना, ऐसे कोई कट होते हैं, जैसे ये लाइन इसके अंदर से निकल रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मैथ्स के अंदर इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें तो कोई इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रही है, यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट हो रहा है, दोनों यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अगर आपके टू लाइन सेगमेंट और टू रे, इनमें से कुछ भी अगर एक दूसरे को कहीं पर मिलती है, तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जैसे इसमें देखो, ये और ये रेड कलर और इधर से ये ब्लू, ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे को, यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है, एक दूसरे को मिल रही है। तो ये जो टोटल फिगर बना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर मैं आपको
अलग तरीके से बताऊं तो आप हिंदी में उसे कह सकते हो, जहाँ पर कोना दिखेगा ना, कोना, हम कोना बोलते हैं ना उसको हिंदी के अंदर, कॉर्नर, कोना, जहाँ पर कोना बनेगा ना वहाँ पर एंगल बनेगा डेफिनेटली। ये दिख रहा है आपको, है ना, जहाँ पर कॉर्नर बनेगा वहाँ पर डेफिनेटली एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये भी आप अपने लर्न करने के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, इफ़ टू रे meets each other at a common point, then the formed figure is angle। अगर दो रे आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, एक दूसरे को मीट करते हुए दिखे, तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल बने हैं। कैसे आपने इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन तो बोल दी, हमें तो ये लर्न ही नहीं देगा। तो उसके लिए देखो मैं आपके लिए डेफिनेशन लेके आया हूँ, इसके नीचे भी है ना, देखो ये रहा। इन ए प्लेन an angle is the figure formed by two rays called the sides of the angle sharing a common end point। अब इसके अंदर ये डिफरेंस देखो क्या लिखा है इसके अंदर, इन ए प्लेन ज्योमेट्री का पार्ट होता है, मैथ्स के अलग अलग पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, या आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाओगे ना वैसे वैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो आगे क्या लिखा है, एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाई टू रेज। टू रेज से ये फिगर फॉर्म्ड होगा, बनेगा। अब टू रेज तो मैंने आपको पहले बता दिया था, 1 and 2। कॉल द साइड्स ऑफ द एंगल, ये आपको मैं भी साइड समझा दूंगा डिटेल से, इसको छोड़ो पहले एक बार। शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट, शेयरिंग ए कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है बताओ। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के यूज़ में आ रहा है, जो दोनों के लिए सेम है। जैसे अगर आप है ना सारे किसी स्कूल में जा रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स जो भी इनकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म अप्रोक्स जो उनकी यूनिफॉर्म का डिज़ाइन होगा वो सेम होगा। तो कहते हैं ना इन सब की यूनिफॉर्म कॉमन है। एक क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, उनकी जो मैथ्स की बुक है वो भी कैसी है, कॉमन है। कॉमन का मतलब सेम, ठीक है, एक जैसा। तो इन दोनों इसका और इसका, इन दोनों रे का है ना एक ही एंड पॉइंट मिलेगा आपको कॉमन। कौन सा, ये है ना, ये हमने पहले सीखा था। अगर टू रे एक दूसरे को मीट करेगी, यहाँ पर एक दूसरे को मिलेगी, तो इनका एक पॉइंट कैसा होगा, कॉमन होगा, है ना। वहाँ से वो दोनों निकलेगी तभी तो मिलेगी, है ना। ये और ये दोनों यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है, एक दूसरे को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो फिगर बनेगा ये क्या बनेगा, एंगल बनेगा। लिखा ना, एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ एंगल शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट। अगर दोनों एक ही कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर एंड हो रही है तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो और भी लिखा है साथ में कि सर आपने ये कॉल द साइड्स हमने पढ़ाया नहीं, ये वर्टेक्स वगैरह पढ़ा नहीं। इसको देखो वापस, ये क्या होता है, आपको एंगल तो समझ में आ गया। अब एंगल में देखो इसके नीचे इसके अंदर ये जो है ना, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल में जिस रे से ये एंगल बना होता है ना, इन्हें हम बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं, साइड्स। देयर आर टू साइड्स इन द फिगर। इस फिगर में कितने साइड है, टू साइड, 1 and 2, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर साइड हो गई इसकी, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही है, और अगर एक दूसरे से मीट करेगी, एक दूसरे से मिलेगी, तभी तो एंगल बनेगा। और जो एंगल बनेगा जिस वाले पॉइंट के ऊपर बनता है ना, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो कोई ये लिखा हुआ है स्पेलिंग वर्टेक्स का, ठीक है। तो दो चीज़ें इसके अंदर यूज में आएगी, कौन कौन सी, फर्स्ट आपके आएगी साइड्स, एंड एक आपके आएगा वर्टेक्स। अगर आपसे मैं पूछूं विच इज़ द साइड्स इन द फिगर ऑफ एंगल, ये जो एंगल है ना, इस एंगल की साइड्स कौन सी है, ये इसकी साइड है और ये इसकी साइड है। एक एंगल में टोटल कितनी साइड्स मिलेगी आपको, 2 साइड्स मिलेगी, ठीक है। और वर्टेक्स कितना मिलेगा, 1 वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे हिसाब से सबको, है ना। साइड, साइड एंड वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो बीच में होता है ना, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अभी आपको इतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे वाले क्लास में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट क्या बन गया, एंगल बन गया, ठीक है। जहाँ पर 2 लाइन्स, 2 रे, 2 लाइन सेगमेंट, कुछ भी आपको ऐसे मिलता हुआ दिखे ना, यहाँ पर ऐसे जहाँ पर कोना दिखेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। अब आप देखो टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स के अंदर आपको डिटेल से पढ़ना है। जस्ट अ सेकेंड, इसको देखो आप, नाउ इट इज़ गुड ना। देखो इधर इसके अंदर
ऑब्वियसली जितने भी बच्चे हैं ना, सब ने एक न एक बार तो एंगल्स के बारे में कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया ही होगा ज़रूर, ठीक है। तो जिनको कैसे समझो तो पहले से आ रही है सारी चीज़ें, अच्छी बात है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ज़रूर सीखने के लिए, ठीक है। अब आप इसमें देखो, हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एंगल्स, इधर हेडिंग में क्या लिखा है, टाइप ऑफ एंगल्स, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एंगल आपको मिलेगा एक्यूट एंगल। क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, सामने डेफिनेशन लिखिए, एन एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लिखा ना लेस देन, लेस देन का मतलब क्या होता है, कम, किससे, 90 डिग्री से। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। अब 90 से कम कैसे होता है वो भी समझ लो। देखो ये है ना, ये एंगल होता है 90, ये एंगल होता है 90, एग्जैक्ट जो सीधा होता है ना, वैसे इसके नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको इसी से समझाता हूँ इसको, है ना, वापस कर देते हैं यहाँ से क्लियर। इसमें देखो, एक्यूट से पहले आप राइट एंगल समझो एक बार। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये जो राइट एंगल है ना, ये देखो इसकी, ये भी इसकी साइड है और ये भी क्या है इसकी, ये भी इसकी साइड है, ठीक है। टू साइड्स हो गई, ये बीच वाला क्या हो गया इसका, वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, VERTEX, ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। अगर ये एंगल 90 से थोड़ा सा कम हो जाए, 90 से कम कैसे होगा, ये लाइन इधर आ जाए, ऐसे इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये जो है ना दूसरी साइड इसकी, जो ये आपको दिख रही है यहाँ पर, जिसके ऊपर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, इससे अगर इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 90। इसके एग्जांपल के लिए ऊपर देखो, ऊपर का जो एंगल है ना, कितने, इसके पास में क्या लिखा है, 46, और देखो ऊपर छोटा सा ये लिखा हुआ होता है, ऐसे छोटा सा ये ना आपको दिख रहा है सर्कल का जैसा, इसको बोलते हैं डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है, देखो हर चीज़ को मेज़र करने का एक यूनिट है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके स्कूल से आपका जो घर है वो कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। ऐसे कोई ऐसा बोलता है कि मेरा घर है ना स्कूल से 5 किलोग्राम दूर है। किलोग्राम कहाँ पे यूज आता है, जिस चीज़ का हम वेट करते हैं, है ना, वेट करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ लेते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं जितने भी लिक्विड होते हैं, लाइक मिल्क, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, इनको अगर तो इसको हम क्या, इसको किस में यूज लेते हैं, इसका आता है लीटर। क्या आता है, लीटर, आर पहले आएगा, ई बाद में आएगा ना, लीटर। लेंथ के लिए क्या आता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारे क्या है इसके, इन्हें बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं, यूनिट। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एंगल को किसके अंदर मेजर करूं, तो एंगल को मेजर करते हैं डिग्री के अंदर। किसके अंदर करते हैं, डिग्री। वैसे डिग्री के साथ में आपको मिनट भी मिलता है, मिनट एंड सेकेंड, लेकिन वो आपको बड़ी क्लासेज में मिलेगा। अभी के लिए आपको ओनली डिग्री पढ़ना है, ठीक है। देखो डिग्री के अंदर वापस कितना लिखा है, 46 डिग्री। 46 90 से कम होता है, ज़्यादा होता है, 46 इज़ लेस देन 90। 46 जो है वो 90 से क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहे हैं वो हमेशा किस में आएंगे, एक्यूट एंगल। और अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूँ ना, देखो एक्यूट में क्या लिखा हुआ है, क्यूट आ रहा है, क्यूट ना, क्यूट कौन होता है, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं। तो बच्चे भी छोटे और एंगल भी कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, किससे छोटा, 90 से आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ऐसा भी लर्न करने के लिए लिखना चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। हमें तो इसको लर्न करना है। नेक्स्ट देखो इसका, एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल एग्जैक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एग्जैक्ट से सीधा खड़ा रहेगा ना, वो हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल काउंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नंबर 3, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को समझने से पहले हम समझते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या समझते हैं, स्ट्रेट एंगल। जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ इट इज़ गुड, यस। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब अगर आप देखो ना, स्ट्रेट का मतलब हमेशा अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखोगे, साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे, तो स्ट्रेट का मतलब होता है, ये होता है सीधा, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। कोई भी चीज़ सीधी होती है ना, कहते हैं ना ये रोड बहुत स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस एंगल का नाम क्या रखा है, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्यों रखा है, क्योंकि ये एंगल देखो कैसे बन रहा है, एग्जैक्ट कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है यहाँ से, है ना। तो अगर आपको कहीं पे ऐसे सीधा दिखे एंगल, स्ट्रेट लाइन दिखे, सीधी लाइन दिखे, तो ये जो एंगल बनेगा ना हमेशा कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। कितने का बनेगा, 180। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जो भी आप यूज़ में लेते हो ना एंगल बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं,
प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर आपको, आप कभी भी यूज़ में लोगे ना तो आपको हमेशा उसका शेप ऐसा दिखेगा, और प्रोटेक्टर के अंदर जो मेजरमेंट मिलेगा आपको वो हमेशा कितने का मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, देखना प्रोटेक्टर सेम टू सेम ऐसा मिलेगा। अब सेम टू सेम ऐसा मिलेगा तो नीचे की जो ये वाला लाइन है ना, ये कैसी मिलेगी आपको, स्ट्रेट। अगर ये आपको स्ट्रेट मिलेगी तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल इज इक्वल टू 90, स्ट्रेट एंगल एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। एग्जैक्ट 180 का जो एंगल बनेगा ना वो क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। ओके, अब ऑब्ट्यूज को समझने से पहले है ना आपको स्ट्रेट समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले स्ट्रेट समझाया। अब आप ऑब्ट्यूज को देखो, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन लेस देन का मतलब क्या बताया था अभी, छोटा, किससे, 180 डिग्री से। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको ऊपर से भी एक बार समझाता हूँ वापस, ताकि आपके 180 और 90 है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ से देखो इसको, यस, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये 90 हो गया और ये कितने का हो गया, 180। अब ये देखो 130, 90 और 180, इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे ना सारे, वो सारे किस में काउंट होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। किस में काउंट होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑब्ट्यूस भी आपके क्लियर हो गया है ना। एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, अब आप देखो इसके नेक्स्ट, नाउ द लास्ट इज रिफ्लेक्स एंड फुल एंगल, है ना। यस, स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद आप देखो रिफ्लेक्स से पहले आपको देखना पड़ेगा फुल एंगल। फुल एंगल को हम बोलते हैं, फुल एंगल भी बोलते हैं, साथ में काफ़ी आपको बुक्स मिलेगी जो अच्छे पब्लिशर हैं, जैसे LBF है, लर्न बाय फन, विद्या पब्लिशर है, अच्छी बुक्स होती हैं ये। इनके अंदर आपको इसको मिलेगा कंप्लीट एंगल। क्या मिलेगा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं और फुल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे बुक के अंदर अगर कंप्लीट एंगल लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, फुल एंगल लिखा है तो भी करेक्ट है और कंप्लीट लिखा है तो भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब इसमें देखो हम फुल एंगल किसे बोलते हैं, फुल एंगल हम बोलते हैं 360 डिग्री के एंगल को। किसको बोलते हैं, 360। अगर आपको 360 डिग्री का एंगल कहीं पे दिखे तो वो हमेशा क्या होगा, फुल एंगल होगा। और जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, सुन लेना इसको सही ध्यान से, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होगा, जहाँ पर 360 का आपको एंगल दिखेगा वहाँ पर अब क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा, सर्कल। अगर कहीं पे सर्कल बन रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली क्या बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, फुल एंगल। क्या कहते हैं, फुल एंगल। एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360, एन एंगल दैट इज इक्वल टू 360। एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, या फिर बोलते हैं फुल एंगल। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर फुल बनेगा वहाँ पर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर सर्कल नहीं बन रहा है तो एक कन्फ्यूजन होगा, वो मैं अभी आपको इससे आगे वाले में ना उसमें समझाता हूँ, देखना भी आपको पता चलेगा। ये तो हो गया कंप्लीट। इसमें देखो रिफ्लेक्स एंगल है ना, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल हमने क्या पढ़ा था, 180 डिग्री, एंड फुल एंगल हमने क्या पढ़ा था, 360 डिग्री। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। एक ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, कम हो, लेस हो। लेस का मतलब क्या होता है, कम। एंगल विच ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ओके, एक ऐसा एंगल जो 180 और 360 के बीच में आ रहा है, इससे तो बड़ा हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल जो इसके पास में मेंशन किया मैंने, कितना लिखा है, 308 डिग्री। क्या लिखा है, 308 डिग्री। तो 308 है तो देखो 180 एंड 360 के बीच में आ रहा है, तो ये किस में काउंट होगा,
रिफ्लेक्स एंगल में काउंट होगा। ठीक है, हमारे सारे टाइप इसके अंदर कंप्लीट हो गए। मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से। फर्स्ट, एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। उसके बाद में राइट एंगल, राइट एंगल में हमने क्या पढ़ा था, एंगल दैट इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम उससे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। उसके बाद में नेक्स्ट ऑब्टूस एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, लेस हो, कम हो। उसके बाद में स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज इक्वल टू 180। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो, उसको मैंने क्या बताया, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सीधा। जहाँ पर आपको सीधी लाइन दिखेगी ना, वो में से क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मीन्स क्या बताया था, एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, जो 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो, कम। ये तो हो गया कंप्लीट। और फुल एंगल या फिर इसका अदर जो नेम है कंप्लीट एंगल, वो क्या होता है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 360। 360 का कंप्लीट बनेगा तो वो क्या होगा, एक सर्कल बनाएगा और हम उसे क्या बोलेंगे, फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो होता है ना, उसको समझो आप, वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। और आप मुझे बताना, मैं दो एंगल बना रहा हूँ, इधर से ये एक एंगल, इधर से ये एक एंगल, ठीक है ना। इसके मैं इधर बना रहा हूँ एक सर्कल। ओके, आप मुझे बताओ इस एंगल का मेज़रमेंट कितना है और इस वाले एंगल का भी मेज़रमेंट कितना है, बताइए। इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इसके अंदर ओनली एक ही लाइन बन रही है, सीधी है। मैं इसको तो कुछ सही ढंग से बनाता हूँ वापस, है ना, एक सेकंड, 1 एंड 2। इसके अंदर आपको बनाना है ए सर्कल। ओके, यस। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ दिस एंगल एंड व्हाट इज़ द मेजर ऑफ दिस एंगल, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, इन दोनों का एंगल हमेशा इक्वल बनेगा। क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। कैसे, ऐसे कैसे, यहाँ तो आप 0 डिग्री बोल रहे हो, यहाँ पर आप 360 बोल रहे हो। दोनों के अंदर देखो, इधर भी सिंगल लाइन, इधर भी क्या बनेगी, सिंगल लाइन, है ना, दोनों सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप 360 के एंगल की बात करोगे ना, तो वहाँ पर आपको क्या बनेगा, आपको वहाँ पर सर्कल मिलेगा। अगर सर्कल कंप्लीट दिख रहा है तो वो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट का मतलब 360। और अगर ओनली लाइन बन रही है ऐसे स्ट्रेट लाइक दिस, ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। जैसे जैसे लाइन ऊपर जाएगी ना, 10 डिग्री 30 डिग्री, वैसे वैसे ना ऐसे ये आ गया, इसका मेजरमेंट बढ़ता जाएगा। और ये लाइन अगर कंप्लीट ऐसे थी, जो कंप्लीट ऐसे राउंड पूरा करके वापस कहाँ आ गई, उसी प्लेस पे वापस आ गई, उसका राउंड कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, तो 360 का आपको एक ही कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर रखना है, जहाँ पर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई है। हमने काफ़ी एंगल्स की डेफिनेशन को समझा है सही ढंग से, और एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है। तो उसमें देखो, आज का जो होमवर्क है मैं उसके अंदर आपको बता दूँ, आपको उसके अंदर लिखनी है 3 डेफिनेशंस। फर्स्ट आपको लिखना है एक्यूट एंगल की डेफिनेशन, आफ्टर दैट ऑब्ट्यूस एंगल, एंड नंबर थर्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इन होमवर्क देखो, मैं आपको डिटेल से ना पूरा अलग से एक पेज लेकर उसके बाद समझा देता हूँ ना। फॉर होमवर्क यू हैव टू राइट 3 डेफिनेशंस। फर्स्ट एक्यूट, सेकंड आप कर लेना इसके अंदर ऑब्ट्यूस, एंड नंबर थर्ड रिफ्लेक्स। ओके, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स, इनकी डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है, उनको सही ढंग से पढ़ना, सही ढंग से समझना, और उसके बाद में इन तीनों की डेफिनेशन आप होमवर्क के अंदर लिखोगे। ठीक है, इसके साथ में आपके 90 और 180 डिग्री का जो एंगल है वो भी आ जाएगा बीच में, तो आपका वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए ये वक्त बहुत है,
ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर मुझे बताइए वापस, ठीक है, हम उसके अंदर वापस डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखो हम लोगों ने है ना एंगल्स के सारे टाइप डिस्कस कर लिए। अब एंगल्स के ऊपर जो बेस्ड है ना, उन साथ में हम ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं, ताकि हमें अलग से इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप टाइप ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। देखो इधर अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो उसके बेस्ड इसके अंदर देखो फर्स्ट वाला जो एंगल है ना, इसको देखो आप, इसका नेम लिखा है राइट ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है? राइट ट्रायंगल। आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग जो इनके टाइप होते हैं ना, वो हमने पहले प्रीवियस क्लासेज के अंदर डिस्कस कर लिया था। आपको याद होना चाहिए इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, है ना। ऑल साइड आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल एंड वन साइड आर इक्वल। वन साइड आर इक्वल मीन्स क्या होता है? ऑल साइड आर अनइक्वल। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना है एंगल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, देखो राइट आ गया ना, राइट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कैसा हो? 90 डिग्री का हो। देखो ये रहा 90 डिग्री का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल। इसमें देखो वापस लिखा हुआ भी है, राइट ट्रायंगल हैज़ वन एंगल दैट इज़ ए राइट एंगल। राइट एंगल पास में क्या लिखा है? 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कैसा मिलेगा? 90 डिग्री का मिलेगा। और एक ही क्यों मिलेगा, उसके बारे में हम इनकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ेगा ना, उस टाइम आपको पता चलेगा। क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इन तीनों को प्लस करने से 180 आना चाहिए। तो दो तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए आपको अभी के लिए इतना समझना है कि वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक एंगल उसके इक्वल हुआ तो वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नेम क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूँ राइट ट्रायंगल सबको समझ में आ गया। अब आप देखो एक्यूट, एक्यूट में हमने क्या पढ़ा? एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो 90 डिग्री से अगर वो कम है तो सारे एंगल कैसे मिलेंगे? 90 से कम मिलेंगे। तो लिखा हुआ ना, एक्यूट ट्रायंगल हैज़ ऑल एंगल्स दैट आर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसके जो सारे एंगल है ना, सारे मीन्स कौन से? 1, 2 एंड 3। ये जो सारे एंगल है ना, ये 90 डिग्री से कैसे हैं? 90 डिग्री से कम है। दे आर लेस देन 90 डिग्री। ये सारे 90 डिग्री से कम मिलेंगे आपको। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से अगर कम हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। ओके, तो एक्यूट ट्रायंगल समझ में आ गया आपको। अब इसका नंबर 3 देखो, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। नाम से पता चल रहा है ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? एंगल विच मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसमें आपको एक एंगल ऐसा मिलेगा जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 180 से क्या हो? छोटा हो। तो इसमें क्या लिखा है? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हैज़ वन एंगल दैट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कैसा हो? ऑब्ट्यूस हो। और ऑब्ट्यूस का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर ये जो है ना ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, इसके अंदर 90 से बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है आपको? देखो ये जो है ना, ये आपको 90 से कम मिलेगा। ये भी कैसा मिलेगा? 90 से कम। इसको देखो, ये जो है ना, ये आपको 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। देखो ये जैसे ये लाइन है ना, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा ना तो वो इस साइड आएगा फिर, और 90 से कम होगा तो किधर आएगा? इस साइड आएगा। ठीक है, ये जब हम एंगल कैसे बनते हैं उस टाइम है ना, हम इसको डिटेल से पढ़ पाएंगे। अभी आप इसको इतना ही देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया? राइट एंगल, राइट आ गया तो एक एंगल आपको राइट एंगल मिलेगा। ऑब्ट्यूस में क्या होगा? सारे ऑब्ट्यूस मिलेंगे। इसमें तो 1 ही मिलेगा, इसमें सारे आपको कैसे मिलेंगे? ऑब्ट्यूस मिलेंगे, सॉरी एक्यूट मिलेंगे। और ऑब्ट्यूस में क्या होगा? एक ही एंगल ऐसा मिलेगा तो क्या मिलेगा? 180 और 90 डिग्री के बीच में मिलेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो है ना, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार मैं आपको वापस बता दूँ। फर्स्ट हमने पढ़ी ट्रायंगल की डेफिनेशन, ये रही। ठीक है, इसके अंदर रे एंड वर्टेक्स वगैरह होता है, ये आपको पता चल गया। ये आपके एंगल हो गए सारे, टाइप ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी हमने पढ़ लिया इसके अंदर, सारा आ गए। ओके, अब आप एक चीज़ और देखो, आपकी 2 एंगल्स के टाइप और आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। इनको सेटिंग से देखो, बहुत ईजी है और इजीली हो भी जाएगा हमसे। अभी एंगल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि
बार बार हमें इसको अलग से डिस्कस नहीं करना पड़े, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। पहले कंप्लीमेंट्री को समझो। एंगल दैट एड्स अप टू 90 डिग्री, दैट एड्स अप टू 90 का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको ऐसे मिलेंगे, दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करने से हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा 90 डिग्री। तो आप इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, इफ़ टू एंगल्स हैव their sum is 90 degree then the angle will be complementary, ठीक है। the sum of two angles is equal to 90 degree then the angles is complementary angles। दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करने से हमेशा क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। अब कैसे 90 डिग्री, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो 52 एंड 38, इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, इसलिए ये दोनों कैसे हैं कंप्लीमेंट्री। ये दो ही पॉसिबल है क्या, और भी तो है ना, और भी है। जैसे देखो अगर मैं 60 और 30 को ऐड करूँ तो भी क्या बनेगा 90, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे कंप्लीमेंट्री। अब किसी भी एंगल्स को लो, उनको प्लस करने से 90 आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। एंगल आप कौन से यूज़ में ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन सम कैसा आना चाहिए 90 आना चाहिए, और अगर 90 आएगा तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीमेंटेशन में आ गया। अब आप सप्लीमेंट्री पे चलो। कंप्लीमेंट्री में 90 था, ये सेम टू सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 128 52 इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों को प्लस करने से 90 आ रहा है तब तो हो गया कंप्लीमेंट्री, और दोनों को प्लस करने से 180 आ रहा है तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। और इसी के अंदर वही बात कि सर 128 और 52 दो ही कंडीशन पॉसिबल है क्या, दो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आप अपने हिसाब से कितने भी लिखो, जैसे मैं 120 प्लस अगर 60 को प्लस करूँ तो क्या आएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी कैसे हैं सप्लीमेंट्री है, ठीक है। कंडीशन ये है कि दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये इजी कंसेप्ट है, वैसे तो समझ में आ गया होगा सबको। कंप्लीमेंट्री में 90 एंड सप्लीमेंट्री में 180। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत है, ठीक है। जो भी हमने डेफिनेशंस वगैरह इसके अंदर किए ना, तो आपको मैं होमवर्क बता दूं एक बार। होमवर्क के अंदर पीछे की जो 3 मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी वो तो करनी है, साथ में कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आपको 2 डेफिनेशन इसके अंदर और लिखनी है, तो टोटल आपकी डेफिनेशन कितनी हो जाएगी 5 डेफिनेशंस हो जाएगी आपके इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको पूरा एक बार डिटेल से वापस लिख के बता दूँ इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैंने क्या बताई थी एक्यूट एंगल की डेफिनेशन, सेकंड मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूस, जस्ट अ सेकंड, एक्यूट नंबर सेकंड, ऑब्ट्यूस नंबर थर्ड, रिफ्लेक्स, वो जाएगी 3। और साथ में अभी मैंने जो दो आपको बताई थी complementary and number 5th supplementary. In homework you have to do 5 definitions of type of angles. Okay, अब तो आपको सारी समझ में आ गई, तो आज का होमवर्क भी मिल गया आपको, हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस भी कर लिया। अब आप देखो इसके अंदर जाते जाते एक आपको काम और करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखो चैनल के ऊपर है ना, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, मैथ्स बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग बाय राम। इसके अंदर पास में ये जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो वीडियो है इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है। फिर भी कोई अगर ये इतना कुछ ऐसे डिटेल से पढ़ने के बाद में अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे या तो कमेंट में इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन कर दो, या फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसके ऊपर मैसेज सेंड कर दो। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। घर पे रहना है एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर वर्क ऑन टाइम। ओके, और वर्क बहुत अच्छा करना है। देखा था कल आपको ग्रुप के अंदर काफ़ी बच्चों का नाम आया था, तो सारे बच्चे वर्क अच्छा करो ताकि आपका भी नाम आए। ओके,